तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी जो टेस्टी है, क्रिस्पी है, इंस्टेंट और इजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं बची हुई ब्रेड और अंडे से बनने वाला टेस्टी पिज़्ज़ा या फिर पिज़्ज़ा ऑमलेट, जो भी कह लें, बड़ा ही टेस्टी बनता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आसान और टेस्टी जुगाड़ू पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे। अब अंडे जो मेरे पास हैं वो देसी वाले हैं, यानी कि देसी मुर्गी के हैं, साइज़ में छोटे हैं। तो मैंने 6 अदद ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के अंडे हों तो आप 4 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अंडों में डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इस स्टेज पर मैंने तो सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, चुटकी भर ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लें और फेंटने के बाद मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून इसमें बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें टमाटर, जिसके बीज रिमूव करके आप लोगों ने बारीक सा चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें डाल रही हूँ मोटे वाली, ये ज़्यादा तीखे नहीं होती। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को भी स्किप कर दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो लंच बॉक्स के लिए तो ये एक आइडियल रेसिपी है। जो माएँ परेशान रहती हैं ना कि उनके बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस में जाते हैं और लेट घर आते हैं, तो आप ये रेसिपी बना कर दें। ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा खाने के बाद पेट भी भरा रहेगा और यकीन करें टेस्टी भी बड़ा ही बनेगा। चलें जी, अंडे फेंट लें तो इन्हें एक साइड पे रख दें। अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे नाश्ते में आधी ब्रेड खाकर आधी छोड़ जाते हैं ना, बस उसी ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर लें, या 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड भी आसानी से इस्तेमाल हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रेड के किनारे भी नहीं काटने। किसी तेज़ छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप ब्रेड के छोटे छोटे से क्यूब्स बना लें। तो ब्रेड की कटिंग कंप्लीट कर लें। तो अभी जो अंडे फेंट कर हमने रखे थे ना सब्जियां डालकर, वो आप लोगों ने ब्रेड में ही डाल देने हैं। अब करनी है हमने मिक्सिंग। अच्छा, मिक्सिंग हल्के हाथ से करें, ब्रेड को नहीं तोड़ना और ना ही ब्रेड को मैश करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना कि अंडे ब्रेड को अच्छे तरीके से कोट कर लें। तो देखिए, स्पैचुला की मदद से मैं हल्के हल्के हाथ से मिक्स करती जा रही हूँ। बस इसे एक साइड पे रख दें। अब मैंने ले लिया है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, जिसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, मैं इसमें शामिल कर दूंगी अंडे और ब्रेड का मिक्सचर। अब आप लोगों ने पूरे पैन में ये अंडे और ब्रेड का मिक्स फैला देना है। हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं और किनारों से इसे इवन कर लें, बराबर कर लें। तो फ्लेम इस टाइम पे आप लोगों ने बिल्कुल लो रखनी है, बल्कि ज़ीरो रखनी है। अगर फ्लेम हाई हुई तो ब्रेड और अंडा तो फ़ौरन से जल जाएगा, अंदर तक नहीं पकेगा। बस कवर लगा दें और 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। आप लोग देखें कि ब्रेड और अंडे ने पेंदा छोड़ दिया है, ये ईज़िली मूव होने लगा है। तो अब क्या करेंगे, एक प्लेट रखेंगे इसके ऊपर और बड़ी ही एहतियात से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। तो माशाल्लाह से एक साइड तो क्रिस्पी हो चुकी है। ब्रेड ऑमलेट की साइड को चेंज करने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और लगाएं इस पर ढेर सारी केचप। आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से फैला देंगे। अगर तो आप लोगों के पास लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा है, रात का बचा हुआ सालन है और उसमें चिकन की कुछ बोटियां बच गई हैं, तो उन्हें अच्छे से वॉश करें और श्रेड करके इस पर लगा दें। इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ चीज़, जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। तो मेरे पास यहाँ पर है चेडर और मोज़रेला, दोनों चीज़ें हैं। चेडर चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है और मोज़रेला चीज़ के मेरे पास स्लाइस है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप इस पर लगा सकते हैं।
तो चीज़ को अच्छी तरीके से फैला देने के बाद आपके फ्रिज में जो सब्जियां रखी हैं सारी उठा लाएं और इस पर टॉपिंग कर दें, जो आपके बच्चे पसंद करते हों, जो आप पसंद करते हों। क्योंकि ये जुगाड़ू पिज़्ज़ा तो हम घर में बना रहे हैं, हमारा पिज़्ज़ा हमारी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर के छोटे छोटे से क्यूब्स लगाए हैं। इसके अलावा मैं डालूँगी कैप्सिकम, ऑलिव्स है मेरे पास, और इस पर लगाएंगे प्याज के कुछ स्लाइसेस और अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा को गार्निश कर देंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं, इतना कि चीज़ मेल्ट हो जाए। सारी चीज़ें तो हमने पकी हुई डाली हैं, सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है। अच्छा, इस चीज़ को आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ 5 से 6 मिनट में चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ब्रेड ऑमलेट की नीचे वाली साइड भी क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस जी उतार लेते हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना चीज़ी और ज़बरदस्त है। रेसिपी बड़ी ही टेस्टी है, बच्चों की तो मौजें हो जाएंगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एक बार तो लाजमी ट्राई करना है। देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।